ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज चालीसे का दूसरा एतवार है। आज का जो पहला पाठ है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 1 से 4, 9, 10 से 13, 15 से 18 से लिया गया है, जहाँ पर हमारे सामने तीन चीज़ें रखी गई है या तीन चीज़ें हमें देखने को मिलती है। पहला है ईश्वर द्वारा इब्राहिम की परीक्षा, दूसरा इब्राहिम द्वारा ईश्वर की आज्ञा का पालन और तीसरा इब्राहिम पर ईश्वर की आशीष। तो हम पहला देखते हैं ईश्वर द्वारा इब्राहिम की परीक्षा। हम देखते हैं कि ईश्वर इब्राहिम जो बूढ़ा हो चला था, उसे बूढ़ेपन में ईश्वर उसे दान के रूप में उसे एक बेटा देता है इसहाक। और प्रभु उसे कहते हैं कि तुम मोरिया प्रदेश जाओ और वहाँ मैं तुम्हें पर्वत पर बोलूँ, वहाँ पर जाकर अपने बेटे को बलि चढ़ाना। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा लेता है। दूसरा है कि इब्राहिम द्वारा ईश्वर की आज्ञा का पालन। इब्राहिम प्रभु से कोई प्रश्न नहीं करता, न वह अपने दुखी तो होता होगा, लेकिन वह ईश्वर से प्रश्न नहीं करता और अपने बेटे को मोरिया प्रदेश ले जाता है और पर्वत पर ले जाकर वह वेदी बनाकर अपने पुत्र की हत्या के लिए छुरा उठाता है। और जैसे ही छुरा उठाता है उसे यह वाणी सुनाई देती है कि अपने पुत्र को हानि नहीं पहुंचाना। और इब्राहिम, तीसरा हम देखते हैं कि इब्राहिम पर ईश्वर की आशीष। जब हम देखते हैं कि ईश्वर की जो बातें हैं, जो ईश्वर जो उनकी परीक्षा लेता है, उस परीक्षा में वह सफल होते हैं और इसलिए ईश्वर उन्हें आशीर्वादित करते हैं। और कैसे आशीष देते हैं? वे प्रभु कहते हैं, मैं आकाश के तारों और समुद्र के तट के बालू के तरह तेरे वंशों को असंख्य बना दूंगा और तेरे वंशों के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। तो इस प्रकार प्रभु इब्राहिम को आशीर्वादित करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ जो इब्राहिम रहता है, अपने एकलौते पुत्र को वह ईश्वर के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है, त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमारे सामने प्रश्न उठता है, क्या हम इब्राहिम के समान ईश्वर को अपनी प्रिय वस्तु, अपना प्रिय चीज़ या अपना प्रिय जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हैं या नहीं? आज का जो सुसमाचार है संत मार्कुस के अध्याय 9 वाक्य 2 से 10 तक लिया गया है, जहाँ पर यीशु अपने रूपांतरित के रहस्यों को प्रकट करते हैं और अपनी सच्ची पहचान का परिचय देते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, हम सब ने पहाड़ चढ़ने का अनुभव किया होगा। क्या होता है जब हम पहाड़ चढ़ते हैं? जब हम पहाड़ चढ़ते हैं तो ये पहाड़ चढ़ना कोई आसान बात नहीं है। पहाड़ चढ़ते वक्त हमें थकान महसूस होती है, हमारे पैर दुखने लग जाते हैं, घुटने दुखने लग जाते हैं, कमर दुखने लग जाती है। यहाँ तक कि हमें यह भी डर रहता है कि हम फिसल कर कहीं गिर न जाए। ठीक उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक चढ़ाव में भी कई मुश्किलें आती है, कई कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है कि हम कहीं पाप में नहीं गिर जाएं, कहीं हम बुरे रास्ते पर नहीं चले जाएं। इस प्रकार के हमारे जीवन में भी हमें डर रहता है। इसलिए हमें पहाड़ पर पहुंचकर हमारा रूपांतरित होना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार प्रभु पहाड़ पर चढ़ के वो अपना रूपांतरित परिचय अपने शिष्यों को देते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी उस पहाड़ पर चढ़ना है, अर्थात हमें ईश्वर के साथ जुड़े रहना है और अपने आप को अपने जीवन को बदलना है और अपने जीवन में रूपांतरित होना है। आज के वचन में हम यीशु के साथ 3 शिष्यों को देखते हैं। क्यों वे इन तीनों शिष्यों को ले जाते हैं और दूसरे शिष्यों को नहीं? क्योंकि वे तीनों शिष्य प्रतीक के रूप में रहते हैं। पहला है पेतरुस, जिसे प्रभु यीशु स्वर्ग और पृथ्वी की चाबियां देने वाले थे और वे अपना उत्तराधिकारी बनने के लिए उसे चुनने वाले थे। दूसरा है याकूब, जिसे यरूशलेम की कलीसिया को संभालने की जिम्मेदारी दी जाने वाली थी। और तीसरा है योहन, जो अपने सुसमाचार द्वारा अत्यंत गहरे रहस्य को वह व्यक्त करने वाला था।
और इसीलिए प्रभु यीशु इन तीनों को ले जाते हैं ताकि उनके विश्वास को और मजबूत कर सके, ताकि वह यीशु में अपनी असली रूपांतरित या ईश्वर में यीशु में अपने ईश्वरीय रूप को वह प्रकट कर सके। रूपांतरण से पहले यीशु अपने दुख भोग और मरण के बारे में अपने शिष्यों को बताते हैं, उसकी घोषणा करते हैं, जिससे शिष्यों का हृदय या शिष्य का जीवन में उनका विश्वास में डगमगा जाते हैं। वे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, क्योंकि वे एक ऐसे मसीह की राह देख रहे थे जो शासन की गुलामी से उन्हें मुक्त कर सके और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेंगे। आगे हम देखते हैं कि रूपांतरित के बाद वे मूसा और एलियस से बात करते हैं। यहाँ पर मूसा संहिता के प्रतिनिधित्व करते हैं और नबी एलियस सभी नबियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यीशु का रूपांतरण हमें आशा का संदेश देता है। यीशु के दुख भोग मरण के विषय में सुनकर शिष्य घबरा जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन रूपांतरण के बाद तुरंत ही इन शिष्यों में धैर्य आ जाता है, साहस आ जाती है, शक्ति आ जाती है। तो उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में रूपांतरित होंगे, अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, तब हम ईश्वर के जो अनुग्रह है उसका अनुभव करके हमें भी साहस आएगा, धैर्य आएगा, हमें भी शक्ति आएगी। तो आइए रूपांतरित यीशु से हम प्रार्थना करें कि वह हमें इब्राहिम के समान अपने विश्वास में दृढ़ बना सके और हम संत पेतरुस के समान कह सकें कि प्रभु यहाँ आपके साथ रहना कितना अच्छा है। आमीन।